हेलो एंड वेलकम टू Codexa.TechStack। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल सिंटैक्स एंड एसक्यूएल डेटा टाइप्स की। सबसे पहले हम स्लाइड में देख लेते हैं व्हाट इज एसक्यूएल सिंटैक्स, द बेसिक रूल्स टू राइट द एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल फॉलोज अ स्टैंडर्ड एसक्यूएल सिंटैक्स टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। एसक्यूएल के पास एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। सबसे पहले सिंटैक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अ टिपिकल एसक्यूएल क्वेरी फॉलोज अ बेसिक स्ट्रक्चर। हमेशा एक एसक्यूएल क्वेरी जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को अपने पास याद कर लें तो आपको अपनी क्वेरी लिखते हुए उस क्वेरी को वेरीफाई करने में बहुत आसानी होगी कि क्या ये क्वेरी आपने वैलिड लिखी है और सही लिखी है। नाउ सबसे पहले क्या होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, स्पेसिफाइज द कॉलम टू रिट्रीव। उस कॉलम को स्पेसिफाई करता है जो हमें चाहिए होता है। उसके बाद होते हैं फ्रॉम। फ्रॉम क्या करता है, स्पेसिफाई द टेबल टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम। किस टेबल से हमें डेटा चाहिए, सेलेक्ट के फौरन बाद हम फ्रॉम बता देते हैं। सेलेक्ट में हम कॉलम पूछते हैं कि भाई किस कॉलम से डेटा चाहिए, और उस कॉलम के बाद हम उस टेबल का नाम बताते हैं जिससे हमें डेटा चाहिए। देन उसके बाद होता है वेयर। वेयर क्या करता है, फिल्टर्स द रिकॉर्ड। वेयर में हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं जो हमारे उस रिकॉर्ड को फिल्टर करती है। उसके बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप्स द रॉस विद द सेम वैल्यूज। ग्रुप बेसिकली नाम से जाहिर है कि ग्रुप क्रिएट कर देता है। मतलब लेट सपोज 2 से 3 रॉज हैं और मैं उन पर कोई एक मर्ज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं उस पर ग्रुप बाय अप्लाई करूँगा। देन उसके बाद आता है हैविंग। हैविंग ये सारे बेसिकली क्लॉजेस कहलाते हैं। तो हैविंग का क्लॉज क्या करता है, फिल्टर्स द ग्रुप। जो भी हमारा ग्रुप का डेटा होता है उसको फिल्टर करने के लिए हम हैविंग यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आता है ऑर्डर्ड बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है, जैसे सपोज मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये हम बेसिकली सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन फिर आता है लिमिट या ऑफसेट। लिमिट ऑफसेट क्या करता है, लिमिट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। लेट सपोज डेटाबेस में 1 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं बट मुझे सिर्फ 10 चाहिए, तो मैं लिमिट ऑफसेट अप्लाई करूँगा। अच्छा, एसक्यूएल क्वेरी जो है वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलती है, और अगर इनमें से कुछ चीज़ें ना हो, लेट सपोज ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास वेयर के बाद फिर डायरेक्ट ऑर्डर बाय आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप बाय जो है वो अगर यूज़ नहीं करते तो फिर हैविंग की भी नीड नहीं पड़ती। जब हैविंग की नीड नहीं पड़ेगी तो हमारा ये दोनों स्किप हो जाएंगे और फिर ऑर्डर पे आ जाएगा। तो जो चीज़ जिस चीज़ की नीड नहीं पड़ती वो स्किप हो जाती है और उसके बाद वाला कॉल हो जाता है। इस तरीके से हम एसक्यूएल क्वेरी का सिंटैक्स लिखते हैं। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम अभी इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर अपनी क्वेरीज को रन करते हैं, किस तरीके से उस क्यूरी को हम परफॉर्म करते हैं। तो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको समझ लीजिए। नाउ सेकंड थिंग इज सिंटैक्स। सिंटैक्स किस तरह से बनेगा, लेट सपोज अब यहाँ पर एक डमी सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग ग्रुप कंडीशन ऑर्डर्ड बाय कॉलम नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग लिमिट नंबर ऑफसेट नंबर। तो इस तरीके से एक क्यूरी का डमी सिंटैक्स बनेगा, जो जब भी हम क्वेरी लिखेंगे तो वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करी होगी। जैसे सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम्स हम बताएंगे, फिर टेबल नेम बताएंगे, वेयर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर ग्रुप बाय लगाएंगे तो कॉलम का नेम बताएंगे कि किस पर ग्रुप बनाना है। और ग्रुप बनाने के बाद अगर उस पर कोई कंडीशन लगानी होगी तो हैविंग का क्लॉज यूज़ करके उस ग्रुप बाय की कंडीशन को लगा देंगे। देन ऑर्डर्ड बाय बता देंगे कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। उसके बाद लिमिट में कोई नंबर असाइन कर देंगे और ऑफसेट के अंदर भी कोई नंबर असाइन कर देंगे। नोट, नॉट ऑल क्लॉजेस आर रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेरी। तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती हर क्वेरी के अंदर। द मोस्ट कॉमन ऑर्डर आर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर्ड बाय हैविंग ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर्ड बाय लिमिट। एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेरी की। सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखें, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी मीन्स सेलेक्ट के अंदर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दी, और फ्रॉम फ्रॉम के बाद हमने टेबल नेम बता दिया एम्प्लॉय। वेयर के बाद हमने वेयर का सिंटेक्स यूज़ किया और बता दिया कि भाई सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000। हमने यहाँ पर सैलरी बता दिया कि 50,000 से अबव होनी चाहिए। अब देखें, हमने ग्रुप बाय और हैविंग यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऑर्डर्ड बाय सैलरी डिसेंडिंग लिख दिया, क्योंकि हमें ग्रुप बाय की अभी नीड नहीं थी। और उसके बाद हमने लिमिट बता दी 5। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल थी क्यूरी किस तरह से लिखी जाती है एसक्यूएल के अंदर। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। एसक्यूएल इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है एसक्यूएल। सेलेक्ट को हम कैपिटल में भी स्मॉल में भी लिख सकते हैं, फ्रॉम भी कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं, बिल्कुल वर्क करेगा।
एंड अ क्यूरी विद सेमी कॉलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर क्यूरी को कंप्लीट लिखने के बाद आपने इस सेमी कॉलन का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि सेमी कॉलन जो है वो बताता है बेसिकली कि ये क्यूरी ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट कर देता है क्यूरी को। यूज़ अ मीनिंगफुल कॉलम एंड टेबल नेम्स, आप जब भी कोई कॉलम या टेबल नेम क्रिएट करें तो उसको मीनिंगफुल नेम्स दें। फॉलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेस, ऑर्डर जो है वो बिल्कुल करेक्ट यूज़ करना होगा हमें क्लॉजेस का, जिस तरह अभी हमने देखा। यूज़ आइडेंटिशन फॉर बेटर रीडेबिलिटी, हमेशा रीडेबिलिटी के लिए आइडेंटिशन को फॉलो करते रहें। किस तरीके से, जब भी आप कोई भी क्यूरी परफॉर्म करें, जैसे मैंने यहाँ पर क्यूरी लिखी तो इसकी आइडेंटिशन इस तरह रखें कि रीड करने में हमें आसानी हो। नाउ द थिंग इज एसक्यूएल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। एसक्यूएल कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। एसक्यूएल के अंदर जो जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं वो बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 तरीके की डेटा टाइप्स डिफाइन की है। सबसे पहली जो डेटा टाइप है वो है एसक्यूएल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्टोर टेक्सचुअल डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होता है वो हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर करते हैं। कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट सच एज लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टर एंड डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं। स्टोर फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये एक फिक्स लेंथ कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग को यूज़ करना, अगर हमने स्टोर करना है तो हम चार का यूज़ करते हैं। और स्टोरेज अगर हम देख रहे हैं तो स्टोरेज और रेंज कितनी होती है, 1 to 8000 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं और इसकी फिक्स लेंथ होती है, लेंथ इसकी इंक्रीज नहीं हो सकती। नोट, थ्रेड्स विद स्पेसेस इफ द वैल्यूज इज शॉर्टर देन n, में बेसिकली हम स्पेसेस के साथ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज varchar। varchar की अगर हम बात करते हैं तो स्टोर्स द वेरिएबल टेक्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसमें देखें, चार के अंदर हम सिर्फ फिक्स लेंथ तक स्टोर कर सकते थे, बट varchar के अंदर हम वेरिएबल लेंथ, मतलब जो लेंथ चेंज हो सकती है उसको स्टोर करते हैं। और इसके अंदर कैरेक्टर्स की लिमिट क्या है, 1 to 8000 कैरेक्टर्स, बट वेरिएबल लेंथ, इसमें वेरिएबल लेंथ हो सकती है। स्टोर्स ओनली द एक्चुअल कैरेक्टर्स, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस, बट द डिफरेंस इज कि हम कैरेक्टर के अंदर स्पेसेस स्टोर कर सकते थे, बट varchar के अंदर हम एक्स्ट्रा स्पेसेस स्टोर नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज टेक्स्ट। स्टोर्स लार्ज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट की जो डेटा टाइप है वो हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें लार्ज टेक्स्ट डेटा को स्टोर करना हो, अप टू 2 GB, वेरीज बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तकरीबन 2 GB तक का डेटा हम टेक्स्ट की डेटा टाइप को यूज़ करते हुए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये भी डेटाबेस हमने कौन सा यूज़ किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यूज फॉर स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट सच एज डॉक्यूमेंट्स, हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का डेटा स्टोर करना है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है, जैसे वर्ड के अंदर जो हम फाइल में टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, तो इस तरीके के जो टेक्स्ट हैं वो हम टेक्स्ट की डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एनचार स्टोर्स द फिक्स लेंथ यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स बेसिकली हम कहते हैं लाइक इमोजी है आपका, जो भी इमोजीज वगैरह हैं, जो भी इस तरीके से क्रिएशन होती है वो आपकी यूनिकोड्स वगैरह के थ्रू क्रिएट होते हैं। तो इस तरह का जो डेटा है उसको हम स्टोर करने के लिए एनचार का यूज़ करते हैं, जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है 1 to 4000 कैरेक्टर्स की। यूनिकोड वर्जन्स ऑफ क्रॉल सपोर्ट्स इंटरनेशनल कैरेक्टर, बेसिकली ये इंटरनेशनल कैरेक्टर्स की सपोर्ट करता है। एन वर्चार, एन वालचार क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। स्टोर्स वेरिएबल लेंथ यूनिकोड कैरेक्टर्स, ये वेरिएबल लेंथ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो लेंथ चेंज हो सकती है, जिस तरह हमने वालचार के अंदर वेरिएबल लेंथ स्टोर की थी, बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम यूनिकोड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यूनिकोड्स बेसिकली इंटरनेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वालचार के अंदर हम यूनिकोड्स को स्टोर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम यूनिकोड्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ इस स्लाइड के की टेक पॉइंट्स देख लेते हैं। यूज स्टार एन व्हेन द लेंथ इज फिक्स, आपने इस स्टार को कब यूज़ करना है, जब आपकी लेंथ फिक्स हो। यूज़ वॉल्चर एन पर वेरिएबल लेंथ एंड बेटर स्टोरेज, जब आपने वेरिएबल लेंथ है यानी कि चेंजेबल लेंथ है तब आपने वॉल्चर का यूज़ करना है। यूज़ टेक्स्ट फॉर वेरी लार्ज टेक्स्ट डेटा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा है, सिर्फ टेक्स्ट डेटा की, तब आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है। यूज़ एनचार एंड वर्चर फॉर यूनिकोड सपोर्ट, जब आपके पास कोई यूनिकोड यानी कि इंटरनेशनल कैरेक्टर्स आ जाएं, तब आपने एनचार या एन वर्चर को यूज़ करना है। चूजिंग द राइट टाइप्स इम्प्रूव्स द स्टोरेज एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, किसी भी डेटा टाइप को चूज़ करना डेटाबेस में उसकी स्टोरेज एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ये डेटा टाइप्स
थ्योरेटिकली आपको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम नेक्स्ट स्लाइड से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोड लिखना शुरू कर देंगे, बट कोड लिखने से पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे जो डेटा स्टोर करना है उसकी टाइप में क्या डिफाइन करूँ, क्योंकि टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सपोज आपके पास डेटा था बहुत छोटा, जो जो करेक्टर टाइप का डेटा था और आप यूज़ कर रहे हैं एन वर्चर, तो आप फजूल में अपनी मेमोरी के स्पेस ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके डेटे की तो इतनी नीड ही नहीं थी। दैट्स वाई कि आपको करेक्ट जो डेटा टाइप्स हैं SQL के अंदर उनका पता होना लाजमी है। नाउ द सेकंड वन इज SQL न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। SQL के अंदर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं? स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर नंबर्स विद और विदाउट डेसिमल वैल्यूज। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में अंदर हम जो भी नंबर्स हैं उनको स्टोर करते हैं विद और विदाउट डेसिमल वैल्यूज से। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो है वो है इंट, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। स्टोर द होल नंबर नो डेसिमल। जब हमें विदाउट डेसिमल स्टोर करना है तब हम इंट यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीजर टाइप, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है। स्मॉल इंट स्टोर द स्मॉलर होल नंबर लाइक 2 बाइट्स। इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, बट स्मॉल इंट जो है वो 2 बाइट यूज़ करता है। यूज़ लेस स्टोरेज देन इंट। अगर हमें कोई 4 बाइट्स का नंबर स्टोर करना है तो वो हम इंट में यूज़ कर देंगे। अगर 2 बाइट्स का नंबर है तो वो स्मॉल इंट में यूज़ करेंगे। बिग इंट स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ होल नंबर्स लाइक 8 बाइट्स। अगर बहुत बड़ी अमाउंट है इंटीजर की, तो लाइक 8 बाइट्स तक वो जा सकती है, तब हम बिग इंट यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं डेसिमल्स पर। डेसिमल्स क्या करते हैं? स्टोर एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स। जो भी हमें अगर डेसिमल्स को स्टोर करवाना है तब हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू, नो राउंडिंग एरर्स, ताकि इससे हमें पॉइंट्स का भी इशू ना आए राउंडिंग एरर्स के अंदर। न्यूमेरिक डेटा टाइप सेम एज डेसिमल फॉर एग्जैक्ट न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जो है वो सेम होती है डेसिमल की तरह, बट स्टैंडर्ड एसक्यूएल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल डेटा टाइप का इक्विवेलेंट प्रोवाइड किया है न्यूमेरिक, बट काम दोनों का सेम है। नाउ फ्लोट स्टोर्स अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट्स। बेसिकली हमारे पास फ्लोट जो है वो हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्रिसीशन डिपेंड्स ऑन सिस्टम 4 और 8 बाइट्स। 4 से 8 बाइट्स तक का जो डेटा होता है फ्लोट्स का, वो हम यूज़ करते हैं फ्लोट स्टोर करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। यूज़ फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस। अगर हमें कोई अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन निकालनी है तब हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। रियल डेटा टाइप। रियल डेटा टाइप स्टोर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। ये बेसिकली सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही रेयर है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम। लेस प्रिसिशन देन द फ्लोट और डबल प्रिसिशन। डबल प्रिसिशन स्टोर्स डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। रियल के अंदर हमने सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट को सेव किया था, बट डबल के अंदर हम डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट को सेव करेंगे। ये भी इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। मोर प्रिसिशन देन फ्लोट एंड रियल। की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यूज इंटीजर एंड स्मॉल इंट एंड बिग इंट फॉर होल नंबर्स। अगर हमें होल नंबर्स स्टोर करने हैं, कम्प्लीटली होल नंबर है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? ये सोचना पड़ेगा कि इंटीजर में स्टोर करें। अब इंटीजर में भी 3 कैटेगरीज हैं। अगर तो नंबर जो है वो 4 बाइट्स तक का है तो हम सिंपल इंट के अंदर स्टोर कर देंगे। अगर 2 बाइट्स का था तो स्मॉल इंट में, बट अगर 8 बाइट्स का है तो हम बिग इंट में स्टोर करेंगे। यूज डेसिमल फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर एग्जैक्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। डेसिमल का हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें पॉइंट्स की नीड होगी। लेट्स सपोज हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमें पॉइंट्स की भी नीड हो सकती है। लाइक लेट्स सपोज अगर हम गोल्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ग्राम्स, मिलीग्राम्स के अंदर अगर कोई पॉइंट्स भी आ रहा होता है तो उससे और बहुत बड़ा अमाउंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। तो उस तरह की जो कैलकुलेशंस हम स्टोर करेंगे वो हम डेसिमल के अंदर स्टोर करेंगे। यूज फ्लोट और रियल फॉर डबल प्रिसिशन फॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। अगर हमें कहीं अप्रॉक्सीमेशंस के साथ काम करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज चाहिए, तब हम फ्लोट और रियल डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज एसक्यूएल डेट एंड डेटा टाइम स्टेप्स। एसक्यूएल डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। डेट एंड टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट एंड टाइम बिहाफ पर हम बहुत सारे कैलकुलेशन लॉग्स वगैरह निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं? डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डेट टाइम एंड बोथ डेट एंड टाइम वैल्यूज। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिर्फ डेट टाइप।
डेटा टाइप के अंदर सिर्फ अगर हम डेट की बात करें तो डेट क्या करती है, स्टोर्स डेट। किस तरह से स्टोर करती है, ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में। ये सिर्फ डेट को स्टोर करेगी। और अगर हम टाइम की बात करें तो स्टोर्स टाइम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर हम टाइम को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड वन इज डेट टाइम। डेट टाइम की अगर हम बात करें तो स्टोर्स डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम एक साथ स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टाइम स्टैम्प की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो टाइम स्टैम्प होता है। किसी भी एपीआई, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने कब हिट की थी, को देखने के लिए हम टेबल के अंदर टाइम स्टैम्प का एक कॉलम ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी हमें ये देखना हो कि यूज़र ने लेट सपोज लॉगिन कब किया था तो वो टाइम स्टैम्प से हम निकाल सकें, या रजिस्टर कब हुआ था तो वो भी हम टाइम स्टैम्प से निकाल सकें। तो ये टाइम स्टैम्प डेटा टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर्स डेट एंड टाइम विद ऑटोमेटिकली टाइम जोन हैंडलिंग। जो हमारे पास डेट एंड टाइम के साथ साथ टाइम जोन भी सेट कर देती है, किस टाइम जोन पर डेटा एंटर हुआ है। देन हमारे पास है एयर। स्टोर्स एयर इन 4 डिजिट्स फॉर्मेट। एयर को हम 4 डिजिट फॉर्मेट में सिंपल स्टोर कर सकते हैं। की टेक पॉइंट्स देख लेते हैं। यूज डेट फॉर स्टोरिंग ओनली डेट वैल्यूज, यूज टाइम फॉर स्टोरिंग ओनली टाइम वैल्यूज, यूज डेट टाइम फॉर स्टोरिंग बोथ डेट एंड टाइम, यूज टाइम स्टैम्प फॉर स्टोरिंग व्हेन टाइम जोन हैंडलिंग इज नीडेड, यूज एयर फॉर स्टोरिंग द एयर वैल्यूज। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया हो। नाउ द लास्ट वन इज बूलियन एंड बाइनरी डेटा टाइप्स। स्टोर ट्रू फॉल्स एंड बाइनरी डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। हम बूलियन के अंदर ट्रू फॉल्स को स्टोर करते हैं, और बाइनरी डेटा टाइप्स भी हम देख लेते हैं क्या होती हैं। बूलियन इज यूज्ड फॉर ट्रू फॉल्स वैल्यूज एंड बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा। बूलियन के अंदर हम ट्रू फॉल्स को स्टोर करते हैं, और बाइनरी डेटा टाइप के अंदर हम बाइनरी डेटा को स्टोर कर देते हैं। बूलियन तो बहुत सिंपल है। बूलियन के अंदर हम ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। ये हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी त्रुटि या ट्रुथ वैल्यू के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लाइक लेट सपोज हाँ, हमें पता है कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और कुछ पुराने सिस्टम्स के अंदर हम इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में भी रखते हैं बूलियन के लिए, कि 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। बट अब बात करते हैं बाइनरी डेटा टाइप की। बाइनरी का हम कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, स्टोर फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा। जब हमारे पास कोई फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा की होगी तब हम बाइनरी को यूज़ करेंगे। बट वार बाइनरी को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास वेरिएबल बाइनरी लेंथ होगी, मतलब लेंथ चेंज हो सकती हो, तब हम वार बाइनरी को यूज़ करेंगे। ब्लॉब, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉब का। ब्लॉब बाइनरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये कुछ इमेजेस आपने देखी होंगी जो ब्लॉब फॉर्मेट के अंदर होती हैं, वो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हुई हुई होती हैं। अगर हम डायरेक्ट उस फॉर्मेट को स्टोर करना चाहें, सपोज मेरे पास एक ब्लॉब इमेज है, अगर मैं वो स्टोर करना चाहता हूँ वो भी डेटाबेस के अंदर, तो बेसिकली हम इस डेटा टाइप के अंदर यूज़ करते हैं ब्लॉब। यूज़ की टेक पॉइंट्स देख लेते हैं। यूज़ बूलियन फॉर ट्रू और फॉल्स और लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा के लिए हम बूलियन को यूज़ करेंगे, बूलियन को यूज़ करेंगे। बाइनरी के यूज़ बाइनरी व्हेन फिक्स्ड लेंथ बाइनरी डेटा इज रिक्वायर्ड। यूज़ var binary for variable binary data is required. Use blob for the large binary data files or images. Binary data is stored and processed in raw bytes like zeros and ones. Binary data जो है वो basically zeros और ones के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो ये था टॉपिक। इसमें सिंपल टर्म्स जो है वो बूलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। बाइनरी हम फिक्स लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। var बाइनरी जो है वो हम वेरिएबल बाइनरी लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ब्लॉब जो है वो हम इमेजेस वगैरह जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं उसको सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स इट। आई होप सो कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे डेटा टाइप्स के, ये आपको समझ में आ गए होंगे, और मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर ये टॉपिक्स आपको समझा दिए हैं। इतनी डिटेल के अंदर आपको कहीं पर भी इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी फॉर एसक्यूएल डेटा टाइप्स रिलेटेड। Now, what we will learn in next video? We will learn in next video about how to install SQL Server on Windows and complete environment setup. हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रैक्टिकल वे में अब काम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें नीड पड़ेगी SQL Server Management Studio की। हम उसको अपने विंडोज़ मशीन के अंदर सेटअप करेंगे। उसके बाद जो भी इन्वायरमेंट के सेटअप से रिलेटेड चीज़ें होंगी हम वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। देन उसके बाद की जो भी वीडियोस हमारे पास आएंगी उसके अंदर हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को टू राइट क्यूरीज, टू अंडरस्टैंड क्यूरीज और टू अंडरस्टैंड डेटाबेस। तो हमें प्रैक्टिकल वे में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस पर काम करेंगे।
अगर अभी तक ये सीरीज़ या ये लेक्चर आपको बोरिंग लगा है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और उसके अगले पार्ट से हम प्रैक्टिकल वे में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट के स्टार्ट में भी एक स्लोगन दिया था कि हम ना सिर्फ इसको थियोरेटिकली देखेंगे बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो इन द एंड ऑफ दिस सीरीज़ यू डोंट हैव ओनली a theoretical experience but you have a practical experience as well. So if you found this video helpful for you, please like, comment and subscribe to our YouTube channel. Stay tuned for more learning. Thank you so much.